अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीएनए रेप्लिकेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किस तरह वो आपस में अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, उनकी नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारा कंसेप्ट आपको समझ होना चाहिए। यानी ये लेक्चर आप समझ के ही इस लेक्चर को समझ सकते हैं। वो कह रहा है बिफोर ए सेल डिवाइड्स इट्स डीएनए इज डुप्लीकेटेड। यानी देखे ना, सेल में जब सेल ने तकसीम होना है तो एक से जब दो सेल बनने होते हैं तो डीएनए को भी डुप्लीकेट करना पड़ता है ताकि दोनों सेल में बराबर मिकदार में डीएनए जाए। वो कह रहा है इट इज डन टू मेक कॉपीज ऑफ क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रोमोसोम की कॉपीज करना पड़ती हैं। ये क्रोमाटिड्स और क्रोमोसोम ये दरअसल एक ही चीज है, इनकी कंडीशन डिफरेंट होती है। क्रोमोसोम कहते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, और उसी मटेरियल को जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था उसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। लिहाजा अगर हमें क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना है तो हमें डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ता है। वो कह रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी जब हम डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स की शक्ल में होता है। यानी एक डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स है इज अनबाउंड। पहले सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये अनबाउंड, ये सेपरेट होता है, ये चेन अलग हो जाती है, ये चेन अलग। जैसा कि यहाँ पे आप देखें स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। ये क्या हो गए, अनबाउंड हो गए। डबल हेलिक्स अनबाउंड हुआ तो ये दोनों अलग हो गए, स्ट्रैंड ये अलग ये अलग। मच लाइक द टू साइड्स ऑफ द जिपर, जिस तरह आप जिपर खोलते हैं, जिप खोलते हैं तो एक हिस्सा अलग हो जाता है, दूसरा हिस्सा अलग हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट टू प्रोड्यूस एनदर स्ट्रैंड। यानी ये स्ट्रैंड सांचे के तौर पे काम करेगी और दूसरी स्ट्रैंड बनाएगी, यानी अपने ऑपोजिट। जबकि ये भी सांचे के तौर पे काम करेगी और अपने ऑपोजिट नया स्ट्रैंड बनाएगी। मसलन ये रेड कलर वाली जो पेरेंट स्ट्रैंड है, इधर भी रेड कलर वाली वो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दोनों ये स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट सांचे के तौर पे काम करेंगी और अपने ऑपोजिट नए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगी। बिल्कुल इसको इस तरह से समझें कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी ना, एक ये थी और एक ये थी, ये लैदा होगी और ये लैदा होगी। यहाँ पे अगर एडिनिन है तो एडिनिन अपने सामने हमेशा थायामीन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, और यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन अपने सामने हमेशा गवानीन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। इसी तरह गवानीन अगर इस मतलब इस तरफ अगली चेन में कोई गवानीन है तो गवानीन अपने सामने हमेशा साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और थायामीन अपने सामने हमेशा एडिनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। तो इस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड्स यानी इसके सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। ये सारी ये जो इनके कॉम्बिनेशन है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि साइटोसिन हमेशा एडिनिन के साइटोसिन हमेशा गवानीन के सामने होता है और एडिनिन हमेशा थायमिन के सामने होता है। तो उसी तरतीब में ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड 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 ऐड होते होते पूरा वो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। इसके सामने भी नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। अब ये दोनों जो से थे रेड कलर वाले, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड थे यानी पेरेंटल स्ट्रैंड थे, और ये नए न्यू स्ट्रैंड बने जिनको हम डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब वो कह रहा है कि इट्स नाइट्रोजन बेसिस, एन से मुराद है नाइट्रोजन बेसिस, मेक पेयर विद द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। यानी पेरेंटल स्ट्रैंड की न्यू न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर बनाएंगी नाइट्रोजन बेसिस। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ देम। यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने वो जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे उनके सामने। ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड टुगेदर, यानी टेम्पलेट और न्यू स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट और ये न्यू टुगेदर क्या करेंगे, फॉर्म ए न्यू डीएनए डबल हेलिक्स। एक नया डीएनए का डबल हेलिक्स बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये डबल हेलिक्स था, अब ये डबल हेलिक्स बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक डबल हेलिक्स से हमारे पास दो डबल हेलिक्स बन गए, आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल से आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, देखिए ना, अगर ओरिजिनल पे ये सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड पे अगर इस तरफ एडिनिन है तो इस तरफ क्या था, थायामीन। तो जब ये लैदा हुए तो एडिनिन इधर आ गया, थायामीन इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो एडिनिन है उसने अपने सामने थायामीन ही अटैच करना है, तो एडिनिन के सामने क्या आ जाएगा, थायामीन ही आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे था एडिनिन थायामीन, इस तरफ जो थायामीन है उसने अपने सामने एडिनिन अटैच करना है, तो यहाँ पे भी देखें थायामीन और एडिनिन अपने सामने। तो जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब इन नए बनने वालों पे होगी वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह होगी। तो इस तरह से एक डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, एक से दो डीएनए बन जाएंगे। और जब दो सेल बनेंगे तो एक सेल में एक कॉपी चली जाएगी, दूसरे सेल में दूसरी कॉपी चली जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।